पाठ 22 10 आज्ञाएं। सत्य। परमेश्वर की आज्ञा का उद्देश्य हमारी पाप की स्थिति को बताना है। बाइबल आयत। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। रोमियो 3:20। परिचय। सीन पर्वत पर परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी। इन आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के नैतिक नियमों को दर्शाया गया। यह सब में और सब लोगों के लिए है। ये पाप के स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। रोमियो 7:12। पाप क्या है, यही बताना परमेश्वर के नियमों का उद्देश्य है। हम क्या कहते हैं, यही बताना नियमों का उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि किस प्रकार परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर संसार का न्याय करता है। उसने नियमों के द्वारा अपने स्तर को दर्शाया है। परमेश्वर हमारे विचारों के साथ हमारे कार्यों का भी न्याय करता है। परमेश्वर के प्रत्येक नियम हर समय पर पूर्ण से पालन होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति एक आज्ञा को तोड़ता है तो ये सब आज्ञा को तोड़ने के समान है। निर्गम 20:1-2। मूसा परमेश्वर के पर्वत के से नीचे उतरकर आया और परमेश्वर ने इस्राएली को 10 आज्ञा दी। निर्गम 20:3। मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। वे अकेला ही परमेश्वर है, केवल वे ही सबका परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को भी किसी के साथ अपना स्थान बांटने की अनुमति नहीं देगा। लोगों को जीवन में और जीवन के बाद किसी भी वस्तु के लिए किसी भी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ने परमेश्वर के स्थान पर आत्मा को पहला स्थान दिया है और क्या करना है जानने के लिए उन पर निर्भर है। किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम प्राथमिकता नहीं दी। हम सब ने परमेश्वर का अनाज्ञा पालन किया है। निर्गम 20:4-6। अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर न बनाना और न किसी की आराधना करना। परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं। जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है उन्हें परमेश्वर का स्थान नहीं देना चाहिए। जो कोई मूर्ति की पूजा करता है वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। निर्गम 20:7। परमेश्वर के नाम का व्यर्थ न लेना। परमेश्वर का नाम पवित्र है। जब तक परमेश्वर के नाम का आदर के रूप में इस्तेमाल न करे तब तक उसका इस्तेमाल न करें। कोई भी क्रोध मेरा परमेश्वर और कोई यीशु कहलाता है, वे इसका अनाज्ञा पालन करता है। निर्गम 20:8-11। विश्राम दिन को पवित्र मानने। परमेश्वर ने हमें प्रत्येक सप्ताह में एक दिन दिया है जिसमें हमने आराम करना है। अगर कोई भी विश्राम दिन में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करता तो वह परमेश्वर की आज्ञा का अनाज्ञा पालन करता है। निर्गम 20:22। तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने बच्चों को माता पिता का उसका ध्यान रखने के लिए दिया और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि छोटा अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे और उसका बड़ा आदर करे। और कोई भी अपने माता पिता का अनाज्ञा पालन न करे या उसका अनादर न करे तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। निर्गम 20:13। तू हत्या न करना। परमेश्वर ही सबको जीवन देने वाला है। परमेश्वर के अलावा किसी के पास किसी के भी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। उत्पत्ति 9:6। निर्गम 20:14। तू व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर कहता है कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध होना पाप है। शुरुआत में परमेश्वर ने हवा को आदम की पत्नी होने के लिए दिया। पति पत्नी होने के नाते वे एक तन थे। परमेश्वर कहता है कि कोई किसी को भी चाहे भरी निगाहों से देखता है तो वह उससे व्यभिचार कर चुका है। मत्ती 5:27-28। परमेश्वर हमारे विचारों और कार्य दोनों का न्याय करता है। निर्गम 20:15। तू चोरी न करना। परमेश्वर कहता है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति को उनके अधिकार में देता है। अगर कोई भी कुछ लेता है तो उसका नहीं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, तो वह परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। निर्गम 20:16। तू झूठ न बोलना। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सदैव सच बोलें क्योंकि परमेश्वर स्वयं सच बोलता है। परमेश्वर हमारे सब झूठ को जानता है। जिस किसी ने भी झूठ बोला है उसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। हालेलुया। निर्गम 20:17।
तू दूसरे वस्तु की लालच न करना। बहुत से लोग लालच करते हैं और दूसरे की संपत्ति से जलते हैं, ये उनमें असतर्क को लेकर आता है। तो जो कोई दूसरे किसी वस्तु की लालच करता है वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है और वह पापी है। पूछे, इन 10 में से आपको कौन सी आज्ञा और जीवन में तोड़ा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों के साथ हमारे कार्यों का भी न्याय करता है। मैंने सभी 10 आज्ञाओं का अनाज्ञा पालन किया है। व्याख्या, हमने परमेश्वर के नियमों का अनाज्ञा पालन किया है, इसलिए हमें मृत्यु के योग हैं। परमेश्वर जो कि हमेशा सही कार्य करता है उसकी व्यवस्था का अनाज्ञा पालन की सजा से बताती है। सजा मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूरी। परमेश्वर पाप की क्षमा नहीं देता जब तक उसे पूरा दाम ना चुका जाए। परमेश्वर ने हमें नियम दिए ताकि हम उसे जान सकें। पहला, पाप क्या है और हम सब पापी हैं। दूसरा, हम अपने प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष स्वीकार नहीं किए जा सकते। तीसरा, केवल परमेश्वर ही हमें सजा से बचा सकता है, केवल हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। पूछे, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती, इस सप्ताह में आपने जो भी सीखा है वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हालेलुया। आमीन।